आज मैं आपको 5 ऐसी फ्री एआई वेबसाइट्स बताने वाला हूं जो आपके लैपटॉप, मोबाइल, पीसी सब में ओपन होगी और बिल्कुल फ्री है। अगर आप वर्डप्रेस, ब्लॉगर या यूट्यूब का चैनल या फिर कोई और सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसमें काम करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहली वेबसाइट है इमेज कैंडी। यहाँ पे आप इमेज कन्वर्टर, रीसाइज इमेज, कंप्रेस इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इमेज से रिलेटेड और ये बिल्कुल 100% फ्री है। रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करके आपको एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। मैंने इस बटन पे क्लिक करा, ऐड फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जिस इमेज से आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक अपलोड होगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इसका रिमूव होगा। सिर्फ आपको इमेज को सिलेक्ट करना और उसके बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आप देखेंगे बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। पीएनजी फॉर्मेट में ये मेरी इमेज कन्वर्ट हो गई है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे मेरी इमेज कुछ इस तरीके की दिख रही है और यहाँ पे बहुत सारे टूल है। मैंने तो सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है, आप इसमें से किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। अब चलते अपने सेकंड एआई फ्री टूल की तरफ, वो भी बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। अगर आप कहीं पे भी इमेज को अपलोड करके उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो कुछ कंपनीज के वाटरमार्क आ जाते हैं जो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। अब इन वाटरमार्क्स को एक ही क्लिक में कैसे रिमूव करना है, उसके लिए आपको cleanup.pictures वेबसाइट में आना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे ट्राई प्रो 3 डेज के लिए कह रहा है, पर कंटिन्यू विद एचडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपकी एचडी इमेज है वो एचडी में मतलब हाई डेफिनेशन इमेज आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको फिर से आप हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टूल में बताऊंगा। पर उससे पहले आपका जो वाटरमार्क है उसको आपने सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे मैंने कुछ भी नहीं करा और मेरा वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार आप उस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने छोड़ देना है। किसी भी तरह का कोई भी कीबोर्ड में बटन प्रेस नहीं करना। आप देखेंगे मेरा वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो चुका है और उसके बाद आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरी इमेज स्टैंडर्ड साइज में हो गई। पर जैसे मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट टूल में मैं आपको बताऊंगा, वो भी फ्री टूल है, एआई टूल है। उसमें आप अपनी किसी भी स्टैंडर्ड इमेज को हाई डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में। उसके लिए आपको imageupscaler.com पे विजिट करना है। पर इसको यूज करने से पहले मैं आपको इमेज का साइज दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 398 KB की है और 720 बाय 405 पिक्सल है। इसको मैं यहां से रीनेम कर देता हूं जिससे समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसी इमेज को हम अपस्केल करेंगे और जो ओरिजिनल इमेज थी अगर मैं उसका साइज दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे 807 KB और इसमें 1280 बाय 720 पिक्सल जो यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिल रही है, 200%, 400%। मैंने 400% को सिलेक्ट करा। अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर अपलोड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। 1 नंबर और ये साइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, एडिट एंड स्टार्ट। मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी प्रोसेसिंग फिनिश हो चुकी है और डाउनलोड का एक बटन आ गया है। बटन के ऊपर आपने क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड करना है। अगर यहाँ पे डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा और एरर का मैसेज आ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 MB साइज शो कर रहा है और मेरी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। कॉपी वाली जो इमेज है यही अभी हमने जनरेट करी है और यहाँ पे 4 MB और इसका साइज आप देखेंगे 2080 बाय 1620 पिक्सल हो गया। अगर आपको याद हो इस इमेज को ही हमने अपस्केल करा था 398 KB और इसके साइज को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। और एक बार इमेज ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई। और इधर अगर मैं जूम भी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई मेरे पिक्सल फट नहीं रहे। इस तरीके से आप एक नॉर्मल इमेज को भी हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ एआई टूल की तरफ, जहां से फ्रेंड्स आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के यूज के लिए, या फिर अगर आप यूट्यूब के बैनर को भी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ मैच करते हुए तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको pfpmaker.com को विजिट करना है और यहाँ पे भी फ्रेंड्स अपलोड फोटो की ऑप्शन आ रही है।
जिस पिक्चर को प्रोफाइल पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिर्फ आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये जनरेट करके देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये जो पिक्चर है ये सेंटर में नहीं आ रही, थोड़ी सी साइड में आ रही है। तो उस केस में फ्रेंड्स पेंसिल के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी इमेज को ड्रैग कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट करके आप इसे सेंटर में लाएंगे। आपको पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और इसके नीचे आपको स्केल की ऑप्शन मिलेगी। इमेज को आप जूम इन जूम आउट करना चाहे तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलेगी। और ये सारी सेटिंग करने के बाद सेव के ऊपर आप क्लिक जरूर करें। आप देखेंगे मेरी इमेज सेंटर में आ गई। अब आप देखेंगे डाउनलोड के यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं, नीचे भी आपको यही चीज मिलेगी। डाउनलोड के 2 बटन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड डाउनलोड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह की कोई इमेज नहीं आई। नीचे वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी इमेज और बैकग्राउंड दोनों ही यहाँ पे डाउनलोड हो गए। अब यहाँ से आपने प्रोफाइल पिक्चर तो क्रिएट कर ली, पर इससे मैच करता हुआ अगर आप YouTube का बैनर क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। उस केस में जो भी प्रोफाइल पिक्चर आपको अच्छी लग रही है सिर्फ आपने उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाना है और ये जो आई का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स आपको इससे मैच करते हुए पीछे बैनर मिलेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको चेंजेस बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे और जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है उसको सिर्फ आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर दोनों क्रिएट हो गए। अब चलते हैं हम अपने लास्ट और 5th AI टूल की तरफ, वो भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो और उसके बैकग्राउंड को अच्छा दिखाना चाहते हैं, Amazon या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आप उसे लिस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको app.flare.ai पे विजिट करना है। यहाँ से आप इसे गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं या अपने ईमेल आईडी से भी साइन इन कर सकते हैं। जब साइन इन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसेट्स पे जाना है और यहाँ से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ इमेजेस दी है। अब आप अपनी इमेज को भी यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, फ्रंट एंड बैक। अगर आपकी इमेज में फ्रंट एंड बैक की ऑप्शन है तो दोनों को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड होने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रही है जनरेट की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। नहीं तो एडिटर में जाके यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट भी टाइप कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाना है और यहाँ से जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है उसको जस्ट आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जनरेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा। जनरेट का प्रोसेस फिनिश होने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करते रहें। क्लिक करने के बाद डन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बस प्रोसेस वही है। टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और जो रिजल्ट आएगा आपको राइट साइड में दिखेगा। उसके बाद आपको जो भी प्रीव्यू दिख रहा है राइट साइड में उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड इमेज की ऑप्शन आ गई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे और आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो गई। और आप देखेंगे इसका साइज भी अच्छा आ रहा है, पिक्सल भी अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे पार्ट 2 जरूर लिखें। मेरे पास बहुत सारे AI टूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।